हेलो स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम आपको देंगे 50 कंपटीशन इंग्लिश के वर्ड्स, 50 न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के वर्ड्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि हम उसका एक इंग्लिश मीनिंग और एक हिंदी मीनिंग दोनों आपको दे रहे हैं। और हर वर्ड का जो आपको 50 न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के वर्ड्स दे रहे हैं, उन हर वर्ड का एक इंग्लिश मीनिंग और एक हिंदी मीनिंग दे रहे हैं। प्लस हर वर्ड के 2 सिनोनिम्स और 2 एंटोनिम्स भी आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। CM performs Rudra Abhishek, praise for public welfare. CM performs Rudra Abhishek, praise for public welfare. अब देखिए, CM मतलब चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, परफॉर्म्स मतलब किया, क्या किया, रुद्र अभिषेक किया। तो चीफ मिनिस्टर ने रुद्र अभिषेक किया। प्रेज फॉर पब्लिक वेलफेयर, प्रेज मतलब प्रार्थना की, फॉर मतलब के लिए, पब्लिक वेलफेयर मतलब जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर मतलब जन कल्याण, ठीक है। और प्रेज मतलब प्रार्थना करना, फॉर का अर्थ मैंने आपको बताया के लिए, तो जन कल्याण के लिए सीएम ने प्रार्थना की, परफॉर्म किया यानी रुद्र अभिषेक किया, मुख्यमंत्री ने रुद्र अभिषेक किया और प्रार्थना की जन कल्याण के लिए, प्रेज मतलब प्रार्थना करना, पब्लिक वेलफेयर मतलब जन कल्याण। देखिए, एकदम बेसिक लेवल से जाकर सीखा करिए ताकि आपको एकदम परफेक्शन आ जाए इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग में। हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि जितने भी लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसमें मास्टरी करना चाहते हैं, उनको इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग एकदम अच्छे से आ जाए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है अंग्रेज़ी एक बार पढ़ना, चाहे कंपटीशन के लिए और चाहे अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए, चाहे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, राइट। योगी पेज ट्रिब्यूट टू फॉर्मर यूपी मिनिस्टर आनंद सिंह। योगी पेज ट्रिब्यूट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि देना, फॉर्मर भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फॉर्मर मतलब पूर्व। तो यूपी के पूर्व मिनिस्टर आनंद सिंह को योगी ने श्रद्धांजलि दी। ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि, फॉर्मर मतलब पूर्व। तो योगी पेज ट्रिब्यूट टू फॉर्मर यूपी मिनिस्टर आनंद सिंह। योगी ने श्रद्धांजलि दी यूपी के पूर्व मंत्री आनंद सिंह को, ठीक है। PM to distribute 51K appointment letters. PM to distribute 51K appointment letters. 51K मतलब क्या हो गया? 51,000 K का मतलब होता है 1000, तो 51,000। तो PM टू डिस्ट्रीब्यूट, PM मतलब प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो बांटेंगे, क्या बांटेंगे? 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स मतलब नियुक्ति पत्र, तो PM जो है 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स, PM 51,000 नियुक्ति पत्र जो है बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, तो प्राइम मिनिस्टर टू डिस्ट्रीब्यूट 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स, प्रधानमंत्री 51,000 नियुक्ति पत्र बांटेंगे, ठीक है। साइमल्टेनियस पोल्स बिल डजंट वायलेट कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कह रहा है? एक्स CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक्स मतलब फॉर्मर, पूर्व, तो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कह रहे हैं? साइमल्टेनियस पोल्स बिल डजंट वायलेट कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, साइमल्टेनियस मतलब समान, पोल्स मतलब चुनाव, बिल मतलब विधेयक, ठीक। पोल्स मतलब चुनाव, बिल मतलब विधेयक। डजंट को देखिए डिटेल में यहाँ लिखा है मैंने, डज प्लस नॉट, ठीक है। तो डज नॉट वायलेट कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेट मतलब उल्लंघन करना, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। तो ये कह रहे हैं कि साइमल्टेनियस पोल्स बिल डजंट वायलेट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी समान चुनाव विधेयक
कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का उल्लंघन नहीं करते हैं, संविधान का उल्लंघन नहीं करते हैं। ठीक है, वॉयलेट इंपॉर्टेंट वर्ड है, वॉयलेट मतलब उल्लंघन करना, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आप जानते ही हैं संविधान, पोल्स मतलब चुनाव। ठीक है, वी हिट 9 टेरर टारगेट्स इन पाक विथ प्रीसेशन इन ऑपरेशन सिंदूर। कौन कह रहा है? डोवाल। वी हिट 9 टेरर टारगेट्स, टेरर टारगेट्स मतलब आतंकी ठिकाने, आतंकी ठिकाने, टेरर टारगेट्स। तो वी हिट 9 टेरर टारगेट्स, हमने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इन पाक, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, इन मतलब होता है में, इन मतलब होता है में, तो पाकिस्तान में हमने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया विथ प्रीसेशन। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर क्या है? प्रीसेशन। प्रीसेशन मतलब सटीकता के साथ, प्रीसेशन मतलब सटीकता के साथ। इन ऑपरेशन सिंदूर, ये ऑपरेशन का शॉर्ट फॉर्म लिखा है ओपी, इन ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीकता के साथ हमला किया, सटीकता के साथ हमला किया। ठीक है, गवर्नमेंट स्टैंड्स विथ एवरी नीडी सिटीजन, सीएम एट जनता दर्शन, सीएम एट जनता दर्शन। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा? गवर्नमेंट स्टैंड्स विथ एवरी नीडी सिटीजन, गवर्नमेंट स्टैंड्स विथ यानी सरकार खड़ी है, सरकार खड़ी है। ठीक है, विथ का मतलब होता है के साथ में, विथ का मतलब के साथ में, तो गवर्नमेंट स्टैंड्स विथ एवरी नीडी सिटीजन, नीडी सिटीजन मतलब ज़रूरतमंद नागरिक, नीडी सिटीजन मतलब ज़रूरतमंद नागरिक। तो सरकार हर ज़रूरतमंद नागरिक के साथ खड़ी है। सीएम एट जनता दर्शन, मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में कहा। ठीक, नीडी मतलब ज़रूरतमंद और सिटीजन मतलब नागरिक। टेनिस प्लेयर मर्डर, कोर्ट सेंड्स अक्यूज्ड फादर टू पुलिस कस्टडी। टेनिस प्लेयर मर्डर, जो टेनिस प्लेयर का मर्डर का मामला है, कोर्ट सेंड्स, कोर्ट ने भेजा, अक्यूज्ड फादर, अक्यूज्ड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्यूज्ड डेली आपको मैं बताता हूँ। अक्यूज्ड मतलब आरोपी, अक्यूज्ड मतलब आरोपी, तो जो आरोपी पिता था उसको पुलिस कस्टडी में भेजा। पुलिस कस्टडी मतलब क्या होता है? मतलब पुलिस हिरासत में भेजा, पुलिस हिरासत में भेजा जहाँ पुलिस उससे और कड़ाई से पूछताछ कर सकती है। ठीक है, अक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? आरोपी, अक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? आरोपी। पुलिस कस्टडी का क्या मतलब होता है? पुलिस हिरासत में, पुलिस हिरासत में। ठीक है, कस्टडी मतलब होता है हिरासत में, तो पुलिस कस्टडी यानी पुलिस हिरासत में। तो कोर्ट सेंड्स अक्यूज्ड फादर टू पुलिस कस्टडी, कोर्ट ने आरोपी पिता को पुलिस कस्टडी में भेजा। ठीक है, Uncle says tennis player's mother was on same floor when shooting happened. Uncle says tennis player's mother was on same floor when shooting happened. अब देखिए, शूटिंग मतलब गोली चलना, शूटिंग मतलब गोली चलना। अंकल मतलब चाचा, अंकल मतलब चाचा। तो चाचा कह रहे हैं कि टेनिस प्लेयर की जो मदर थी, जो टेनिस प्लेयर जो लड़की थी उसकी जो मदर थी वो उसी फ्लोर पर थी, जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से। तो वो उसी फ्लोर पर थी जब शूटिंग हैपेंड, जब गोली चली, जब गोली चली तो जो टेनिस प्लेयर की मदर थी वो भी उसी फ्लोर पर थी, वो भी उसी फ्लोर पर थी, ऐसा उनके चाचा कह रहे हैं, ऐसा उनके चाचा कह रहे हैं कि जो टेनिस प्लेयर का जो मर्डर हुआ तो जब ये गोली चली है उस समय उस टेनिस प्लेयर की मदर भी उसी फ्लोर पर थी, ऐसा उनके चाचा कह रहे हैं। अंकल सेज टेनिस प्लेयर्स मदर वॉज ऑन सेम फ्लोर व्हेन शूटिंग हैपेंड। शूटिंग मतलब यहाँ पर है गोली चलना। 10 held for throwing stones at Intercity Express in जौनपुर। अब ने लिखा इन जौनपुर, इन जौनपुर मतलब जौनपुर में, जौनपुर में, क्योंकि इन का मतलब होता है में, तो जौनपुर में इंटरसिटी एक्सप्रेस पे, इंटरसिटी एक्सप्रेस पर
एट लिखा हुआ ना, एट इंटरसिटी एक्सप्रेस, तो एट मतलब हो जाता है पर। तो इंटरसिटी एक्सप्रेस पर जौनपुर में 10 लोग पकड़े गए फॉर थ्रोइंग स्टोन्स। इंटरसिटी एक्सप्रेस पर पत्थर मारने के लिए 10 लोग पकड़े गए। 10 हेल्ड, हेल्ड मतलब पकड़े गए, हेल्ड मतलब पकड़े गए। ठीक है, देखिए हेल्ड वर्ड कितना ज़्यादा न्यूज़पेपर में आता है, लगभग हर पेज में ये वर्ड आता है। हेल्ड, हेल्ड मतलब पकड़ा जाना, पकड़ा जाना। तो 10 हेल्ड फॉर थ्रोइंग स्टोन्स, 10 लोग पकड़े गए पत्थर फेंकने के लिए। एट इंटरसिटी एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस पर। इन जौनपुर यानी जौनपुर में इंटरसिटी एक्सप्रेस पर पत्थर फेंकने के लिए 10 लोग पकड़े गए। हेल्ड के बाद देखिए लिखा है फॉर, फॉर का अर्थ होता है के लिए, तो थ्रोइंग स्टोन्स यानी पत्थर फेंकने के लिए। ठीक है, देखिए मैं एकदम डिटेल में आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग सिखाता हूँ ताकि ये जिस किसी को बिल्कुल ना आता हो उसको भी समझ में आने लगे, इसीलिए मैं इतना बेसिक लेवल पे जाकर डिटेल में सिखाता हूँ। हेल्ड मतलब होता है पकड़े गए। ठीक है, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग में अच्छे से कमांड पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को रेगुलरली वॉच करिए, डिटेल में वॉच करिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी इंग्लिश न्यूज़पेपर वोकैबुलरी काफ़ी बढ़ेगी और इंग्लिश न्यूज़पेपर वोकैबुलरी में आपको कमांड आने लगेगा। आज का ये वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 100 इंग्लिश न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड्स दिए हुए हैं विथ कंप्लीट हिंदी मीनिंग्स। तो इसी तरह मैं बीच बीच में आप लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताता रहता हूँ और देता रहता हूँ अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से चेक किया करिए और वीडियो को बहुत डिटेल में वॉच किया करिए। मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये एजुकेशनल वीडियोज़ हैं जो कि जिनका पर्पस क्या है, आपको इंग्लिश अखबार सिखाना, इंग्लिश अखबार को पढ़ना सिखाना, अंग्रेज़ी अखबार पढ़ना सिखाना। जब आप दिल्ली में, बम्बई में कहीं भी जाके जॉब करें, कहीं भी जाके कोई काम करें, तो वहाँ आपको ऐसा ना हो कि इंग्लिश अखबार पढ़ना ना आए। आपको टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू पेपर या द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, कोई भी पेपर पढ़ने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, राइट। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग पढ़ने में एकदम एक्सपर्ट बना देगा। लेकिन एवरी प्रैक्टिस नीड्स टू बी परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। तो इफ़ यू वांट टू बिकम परफेक्ट, सब्सक्राइब द चैनल, वॉच एवरी वीडियो ऑफ दिस चैनल वेरी सीरियसली। 100 important newspaper vocabulary words are given in the description। उन वर्ड्स को चेक करिए और उन वर्ड्स को अपने कॉपीज़ में नोट कर लीजिए विद डिटेल हिंदी मीनिंग, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एंड एन्जॉय योरसेल्व्स।